दोस्तों, आपका एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। देखिए, हमने सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एवरेज वाला चैप्टर यानी कि औसत, जो बहुत आसान चैप्टर है। अब एवरेज के बारे में बात करते हैं। एवरेज क्या होता है, कैसे हम एवरेज औसत निकालते हैं। देखिए, अगर हम मान ले जाए हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, कुछ पैसे हैं और वो अलग अलग नंबर में हैं, हमें सबको बराबर बराबर एवरेज निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबको मिलाना पड़ेगा। सबको मिला के मान ले जाए किसी के पास 100 रुपये हैं, किसी के पास 50 रुपये हैं, किसी के पास 10 रुपये हैं। एवरेज हमें सबको औसत रखना है। तो हमें औसत का पता कैसे लगेगा, यानी सबको बराबर मिल जाए। बराबर मिलने के लिए हम क्या करेंगे, सबको मिलाएंगे और जितने भी नंबर जिनको जिनको देना है सबकी कुल संख्या से भाग कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका एवरेज मिल जाएगा कि भाई इतना इतना एवरेज बन सकता है। अब एवरेज के लिए आपके पास बड़े बड़े संख्याएं भी आती हैं, उनका एवरेज अब मान ले जाए कोई 400, 425 तरह की संख्याएँ आ जाती हैं, कई सारी संख्याएँ आ जाती हैं। उनका एवरेज कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले उन्हें जोड़ोगे। भाई सीधा सीधा अब तक का तरीका आपने सीखा है। मान ले जाए आपको 3, 5, 7, 9 इस तरह दे दिया जाए। कुल एवरेज जो है, एवरेज क्या होता है, एवरेज कुल संख्याओं का योग, सम ऑफ द नंबर अपॉन टोटल नंबर, यानी कि 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन क्या कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। भाई कुल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास मान ले जाए ये तो छोटी संख्या है, 4 ही है, वहाँ बहुत सारी संख्याएं हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, उनको हम कैसे करेंगे। अब पहले कुछ उसके रूल्स बताता हूँ मैं, आप रूल्स को ज़रूर पढ़ें, समझें अच्छी तरह से, फिर क्वेश्चन आराम से होते चले जाएंगे। देखिए, मान ले जाए हमारे पास एक नंबर आता है 51, 49, 55, 67, 60, 62। हम ये नंबर ले लेते हैं। इस नंबर में आप देखिए, अगर आपको इसका एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनको सबको सम करेंगे। सम करके जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करेंगे। भाई सीधा यही तरीका होता है। मीन जैसे मीन निकालते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा एक काम करें, मान ले जाए हम किसी भी नंबर को, इनमें से किसी नंबर को या इसके आसपास के नंबर को हम एवरेज मान लें। मान ले जाए हम इसको अपने मन में किसी संख्या को, एक संख्या ले लें, उसे एवरेज मान लें। एवरेज हम 55 मान लेते हैं। इसे बोलते हैं विचलन विधि, विचलन या डेविएशन। इसे क्या कहते हैं, डेविएशन या विचलन। अब हम कुछ मेथड बता रहा हूँ इस वीडियो में, आप समझें आराम से। क्वेश्चन बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हम विचलन से निकालें। मान ले जाए हमने क्या लेट किया, क्या मान लिया, इसमें से एक संख्या को हमने मान लिया कि एवरेज है इसका। 55 को, 55 को हमने एवरेज मान लिया। हम मान ले जाए इसको एवरेज मान लिया। हम 55 में देखें यहाँ ये कितना, इसमें ये 51 छोटा है तो -4, 49 भी छोटा है तो -6, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। 67 बड़ा है तो 12 है, 65 बड़ा है प्लस का 5 और प्लस का 7। हमारे पास ये इसका क्या आ गया, विचलन आ गया। हमने एक नंबर को एवरेज मान लिया, या इसके आसपास के नंबर को मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है यही माने। हमने इन नंबरों में से माइनस कर, जिससे बड़ा था उस पर माइनस लगा दिया, जिससे छोटा था वहाँ पर प्लस लगा दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, इन संख्याओं को जोड़ लीजिए। जो प्लस वाली है 12, 5, 17 और 7, 24। इनको भी जोड़ लें, 4 और 6, 10। 10 माइनस है, 24 प्लस है। 24 में से अगर 10 चला जाता है तो क्या बचेगा, 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएँ कितनी है, 6 संख्याएँ कितनी है, 6। 6 से अगर मैं इसे भाग करूँ, 6 आराम से हो जाएगा। 6 दूनी 12, 36 18, फिर 36 18 ऐसे चलेगा।
अब देखिए ये आंसर हमारा प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है? प्लस में। भाई प्लस वाला पड़ा था, यानी कि हमने 6 के 6 में बांटा और 2.33 ज़्यादा आया। किससे? 55 से। तो हमारा एवरेज क्या बन जाएगा? एवरेज हमारा बन जाएगा 55 प्लस 2.33, यानी कि 57.33। ये हमारा क्या होगा? एवरेज आ जाएगा। हम इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। और देखते हैं, अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा, केवल मेथड बताए जाएंगे। मेथड ही समझाऊंगा इस वीडियो में। अब हम अगर और एक क्वेश्चन इस टाइप का ले लें, मान ले जाए और कुछ बड़ी संख्या ले लें, तो बड़ी संख्या में हम ले लें जैसे कि 703, 706, 722, 712, 714। हम ये संख्या ले लेते हैं। अब देखिए इस संख्या में अगर इनका बीच का डिफरेंस सेम होता फिर तो बहुत आसानी से हम आपको एक तरीका बताएंगे जब डिफरेंस सेम होता है। अब इनमें हम अगर इनका एवरेज निकालें, और भी संख्या हो, मान लीजिए हमारे पास में और भी संख्या है, 705 है, ये लो भाई। तो हम इसका या और ले लें, जैसे कि यहाँ पे और भी संख्या ले लें, 690 है, ये हमारे पास आ गया। और भी चाहिए संख्या ले लें। अब हम इसमें से एक नंबर को, इसके आसपास कोई नंबर ऐसा ले लें जिसे हम एवरेज मान लें। भाई 706 हैं, हम इसका ये सब संख्याएँ 700 के आसपास है। सब संख्याएँ क्या हैं? 700 के आसपास हैं। तो हम इसका अपने मन में एवरेज मान लेते हैं कि इसका एवरेज 700 है। हम इसके एवरेज को क्या मान लेते हैं? 700। हम डेविएशन निकालें, यहाँ पर प्लस का 3 आएगा, प्लस 6, प्लस का 22, यहाँ पर 12, यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ पर प्लस का 5। और संख्या ले लेते हैं, 680 ले लेते हैं, 685 ले लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 20, और यहाँ पर माइनस का 15। अब देखिए जो संख्याएं ख़त्म हो रही हैं उन्हें ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पर 10 और 20 30 और 15 कितना हो गया? अगर नहीं हो रही है तो देखिए यहाँ पर 10 और 20 30 और 15 45, कितना आ जाता है माइनस में? 45। जोड़ लीजिए, 5 और 14 29, 12 41, 43 53 63, और 63 और 6 69, और 3 72। यानी कि आपके पास प्लस में 72 आ रहा है, माइनस में 45 आ रहा है। आप इसको इससे डिवाइड माइनस कर दीजिए। 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि आपके पास संख्या जो आती है प्लस के 27 आ गई। अब नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इसे 9 से डिवाइड कर दें, 9 दिए 27। प्लस का आया है, माइनस आता तो हम उसमें से माइनस कर देते हैं। अब प्लस आया है तो प्लस कर दीजिए। तो एवरेज क्या होगा इसका? सही एवरेज क्या आएगा? 700 प्लस 3, यानी कि हमारा आंसर आ गया 703। इस तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्या का भी डेविएशन लेकर विचलन विधि से आराम से एवरेज निकाल सकते हैं। अब कुछ आगे चलते हैं, जैसे कि हमें एवरेज निकालना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। हमें एवरेज निकालना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। हमें एवरेज, ये कुछ पॉइंट है लिख लेना अपने पास। एवरेज फर्स्ट n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्या, कौन सी प्राकृतिक संख्या? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है। उसके लिए क्या करना है? सीधा सीधा n + 1/2, n + 1/2। जैसे कि कह दिया जाए एवरेज, फाइंड द एवरेज, हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, एग्जाम्पल ले लेते हैं,
फाइंड एवरेज फर्स्ट 350 नेचुरल नंबर। हमें प्रथम फाइंड करना है प्रथम 351 नेचुरल नंबर को। क्यों, क्या भाई 351 नंबर लिखोगे 1 2 3 4 5 6 करके 351 लिखोगे? नहीं, हमें 351 नहीं लिखना है। केवल क्या है फॉर्मूला, क्या हमारे पास 351 प्लस 1/2 n प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 352/2। या अगर हम सीधा सीधा 2 से काट दे, 2 से 2 एकम 2, 2 से 14, 2 छिक 12, 176 आ जाएगा। या अगर हमें क्रमागत संख्याएं दी गई है, नेचुरल नंबर तो जब n नेचुरल नंबर कहा है तो क्रम से ही है 1 2 3 4, पहला नंबर प्लस अंत बाद वाला नंबर बटे 2 कर दीजिए, उससे भी निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें कह दिया जाए एवरेज निकालना है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, हमें एवरेज फाइंड करना है, एवरेज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी कि प्रथम n संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत हमें ये फाइंड करना है। हमें औसत फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, हमें सीधा सीधा एक फॉर्मूला बना लें n प्लस 1। देखिए n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 क्या जाएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। या हमें निकालना है एवरेज, किसका एवरेज निकालना है, क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी कि क्यूब का मतलब हो गया घन, क्यूब का मतलब क्या हो गया, घन। कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला पहले वाले का प्राकृतिक संख्याओं वाले का लिखवाया मैंने, n प्लस 1 अपॉन 2। इसमें क्या कर देना है, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आपके पास सीधा आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आप इसको नोट कर लें, आगे चलते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमें एवरेज, अब मैं कुछ नंबर्स लिखे हैं उनका एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको कहा है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स लगातार, जैसे कि 4 5 6 7। मैं सारे नंबर लिख के बता रहा हूँ, 4 5 6 7 8 इस तरह से दे दी जाए, या दे दी जाए 4 7 10 13 16 इस तरह से नंबर दे दी जाए। तो देखिए हमें क्या है, कंजुगेटिव नंबर्स। तो कंजुगेटिव लगातार आने वाले, एवरेज ऑफ कंजुगेटिव इवन नंबर, जैसे आपको दे दी जाएंगी सब इस तरह के कंडीशन होगी, 2 4 6 8 10 इस तरह के नंबर दे दी जाएंगे। कंजुगेटिव ओड नंबर 1 3 5 7 9 इस तरह से नंबर दे दिए। या हैविंग ए सीरीज, एक एवरेज ऑफ ए सीरीज हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, एक ऐसी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर समान हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 45 51 57 63 69 75
अब देखिए यहाँ पर कितना अंतर है, 6 का, यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का, 6 सबका कॉमन डिफरेंस, यानी कि सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, बराबर बराबर आ रहा है, सबका सर्वांतर समान आ रहा है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो आपको केवल करना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं अपॉन 2। तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, ए प्लस एल अपॉन 2, पहले वाली टर्म प्लस लास्ट वाली टर्म अपॉन 2। आपके सामने कोई जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है, इसका हमें एवरेज निकालना है, तो आप क्या कर दीजिए 45 प्लस 75 अपॉन क्या हो जाएगा 2, 5 और 5 10, 7 और 4 11 12 अपॉन 2, यानी कि क्या आ जाएगा 60, एवरेज क्या आ जाएगा 60। आप विचलन विधि से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूले बताए हैं। अभी इसमें हम कुछ थोड़ा सा और बताएं, जैसे कि हमें कुछ नंबर दे दिया जाए, इस टाइप का नंबर दे दिया है, मैं आपके सामने कुछ नंबर रख रहा हूँ, इसे नोट कर लेना आप जो लिखा है। जैसे हमें नंबर दे दिया 11 12 13 14 15 16 17, इसका एवरेज निकालना है। सब में एक एक का अंतर है, या तो आप ये करेंगे ये नंबर प्लस ये नंबर अपॉन 2। और तरीका सीधा सा बताता हूँ, बिल्कुल सीधा। आप देखिए 3 संख्या इधर है और 3 संख्या, सब में अंतर समान है, ये ध्यान रखना, अंतर समान है, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा 14। आंसर क्या आ जाएगा इसका 14, एवरेज 14। आप तरीके से भी निकाल के देखिए, एवरेज पहला नंबर 11 प्लस 17 अपॉन 2, क्या आया 28 अपॉन 2, कितना आ गया 4। और देखिए मान ले जाए आपको एक नंबर दे दिया जाए 51 52 53 54 55 56 57 58। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कोई नंबर, मान लिया मैं 3 इधर छोड़ूं और 3 नंबर इधर छोड़ूं, बीच में कितने बचे 2। हमें क्या 2 नंबर एवरेज थोड़ी ना आएंगे, 54 और 55। अब 54 और 55 के बीच में क्या आएगा 54.5, तो एवरेज क्या आ जाएगा 54.5, यानी 54.5। आप ऐसे भी निकाल के देख लीजिए, एवरेज 51 प्लस 58 अपॉन 2। यहाँ पर 8 1 9, 5 और 5 10 109, 2 से काटे 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 पंजे, वही आ गया 54.5। आप कोई भी नंबर लें, और नंबर ले लेते हैं, जैसे एक इवन नंबर का ले लेते हैं, इवन नंबर जैसे कि हमारे पास ये है 16 18 20 22 24 26 28, ऐसे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 नंबर इधर छोड़ूँ, 3 नंबर इधर छोड़ूँ, तो एवरेज क्या आ जाता है 22। अगर मैं इसमें एक नंबर ऐसे ले लें, जैसे कि 12 14 16 18 20 22 और 24, अब देखिए 26, कितने नंबर है 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ दिए, 4 दोनों में बराबर बराबर 5 6 7 8। अब इसमें कोई भी नंबर बीच का नहीं आ रहा, छोड़िए कोई बात नहीं। आप इसमें से 3 नंबर इधर छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, अब बचे हमारे पास 2। इनके बीच में क्या नंबर आ रहा है 18 और 20 के बीच में 19, तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा 19। सीधा सीधा तरीका, फॉर्मूला भी बता दिया। ऐसे भी बीच का नंबर आप ले सकते हैं, या आप इनमें भी विचलन विधि सब में लग सकती है, विचलन से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। आगे चले, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जैसे कि हमें फाइंड एन कंजुगेटिव इवन नंबर, हमें क्या करना है फाइंड एन कंजुगेटिव इवन नंबर, फाइंड
एवरेज एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालना है। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले लेते हैं, इवन नंबर यानी कि n सम संख्याओं का, n सम लगातार सम संख्या, लगातार n सम संख्या, लगातार n सम संख्या। तो इसके लिए क्या आएगा, देखिए हमारे पास एवरेज निकालने के लिए मैं आपको इसको करके बता देता हूँ कैसे आता है। जैसे कि मैं कहूँ 2, 4, 6, 8, 10, ये नंबर लिया। ये करना नहीं है आपको कुछ भी, ये सारा काम नहीं करना है, केवल एंड केवल बाद का एक पॉइंट ही देखना है। मैं यहाँ पर लिख दूँ 2, पहले वाले में लिखूँ मैं 2, दूसरे वाले में लिख दूँ मैं 2 + 4, फिर लिखूँ मैं 2 + 4 + 6, फिर लिखूँ मैं 2 + 4 + 6 + 8, फिर लिखूँ मैं 2 + 4 + 6 + 8। हम इनको ऐड करते हैं। ऐड करने में कैसे आएगा देखिए इसको, यहाँ पर 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर + 1, 4 को लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 4 6 और 6 12, 2 4 6 6 12 8 20, 2 4 6 6 12 8 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 1 4, इसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर + 2, इसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर + 3, इसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर + 4, इसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर + 5। हम देखिए ये संख्याएं क्या आ गया है, वर्ग, लगातार n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल करें इसका इतने वाले हिस्से का n स्क्वायर, सम इसका 1 2 3 4 5, तो ये क्या आ गया n। अब हम इसका योग यानी कि टोटल कितना, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन यानी कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब योग कितना हुआ, सम कितना हुआ n स्क्वायर + n, और इसमें हमारे पास संख्या कितनी है, मान ली जाए n संख्या है। हमारे पास कितनी संख्या है n, तो हमारा n कॉमन ले लीजिए, n + 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया एवरेज, यानी कि लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा n + 1। कुछ नहीं करना है, मान लिया जाए तुम्हें लगातार n सम संख्या यानी कि 10 सम संख्याएं दे दी, हमें उनका एवरेज निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना, 10 + 1 11 आ जाएगा, 10 + 1 11 आ जाएगा आंसर। अब हमें मान ले जाए निकालना है ओड संख्याओं का, हम किसके लिए लिए, ओड के लिए, ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9 इस तरह से आ रही है। हमें कुछ नहीं करना, जितनी संख्या है वही उसका एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज बराबर एवरेज आ जाएगा n। तो उन संख्याओं का एवरेज क्या आएगा n। हमारे इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। आप एवरेज के लिए इन सबको एक बार पढ़ लें, एक बार देखें, फिर अब हम क्वेश्चन शुरू कराते हैं। अब देखिए हमारा ये एवरेज के सारे इस वाली वीडियो में सब फॉर्मूले आ गए, आपको तरीके बता दिए गए। अब हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन देखना एक आराम से 1 मिनट आधा मिनट के ही क्वेश्चन होंगे, बहुत आराम से आप निकाल पाएंगे। थैंक यू।